हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टीसीएस की। तो टीसीएस ने 1.8 बिलियन डॉलर का एनुअल एआई रेवेन्यू हिट किया क्वार्टर 3 के अंदर। एक साइड पे उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को निकाला है, दूसरी साइड पे उनका एआई रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर बाय क्वार्टर उनका कांस्टेंट इंक्रीज दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के अंदर। इससे क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि एआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम कर रही है। एआई की वजह से 9.3 बिलियन डॉलर के इनको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिली है पिछले 2 क्वार्टर के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर 30,000 एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाला है। पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे निकाला जा रहा था, अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट या वॉलेंट्री एट्रिशन के तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भाई इस टाइम ना एक्चुअली जो डेवलपर्स है उनके अंदर डर बैठा हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे डेवलपर्स कमेंट सेक्शन में बोले भाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बट हार्श रियलिटी यही है कि बड़ी कंपनियां आपको चूस रही है, उसके बाद आपको निकाल रही है। जो टॉप लेवल के बंदे हैं उनको रखा जा रहा है, जो बेचारे फ्रेशर है, जो अभी कॉलेज करके निकल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन बेचारों का बहुत बुरा हाल हो रखा है। और अभी भी अगर किसी को लगता है एआई इज अ फैड तो भाई दुख होता है मुझे, सॉरी भाई आपके लिए। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रिपोर्ट किया 2025 के अंदर। भाई यूएस ने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई, इतना कुछ किया, फिर भी इनका ट्रेड सरप्लस 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 992 से 993 बिलियन डॉलर का था 2024 के अंदर। तो बहुत ही जबरदस्त बूस्ट देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत सारा काम अभी चाइना से गया है, जैसे इंडिया में आया, वियतनाम में आया, तो बहुत सारा काम गया। उसके बावजूद भी चाइना भाई ग्रो कर रहा है। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है यूएस को वो 20 से 28% के आसपास कम होते हुए दिखाई दिए। बट अगर एशियन कंट्रीज की बात करके चले तो 13.4% इंक्रीज देखने को मिला है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 8.4%, खाली इंडिया की बात करके चले तो 12.8% का राइज देखने को मिला है। और अफ्रीका के अंदर ये नंबर ऑलमोस्ट 26% के आसपास है। तब कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली इंडिया के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला था कि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस तो लगा दिए थे, पर उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे नहीं दिखाई दिया था। अगर हम एको की बात करके चले तो 2026 के एंड के अंदर, मतलब इस साल के एंड के अंदर वो अपना आईपीओ निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है 350 मिलियन डॉलर का आईपीओ होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इनका रेवेन्यू अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2836 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि पहले 2106 करोड़ के ऊपर था। तो बहुत बढ़िया राइज देखने को मिला है। इनकी जो नेट लॉसेस है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 667 करोड़ का लॉस था, जो कि अब घट के 424 करोड़ पे पहुंच गया है। बट अगेन सवाल वही निकल के आता है भाई, 424 करोड़ का कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है और ये आईपीओ निकाल रही है, क्या ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से सेबी को इसके रिगार्डिंग कोई रूल तो निकालना ही चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। मुझे लगता है मार्केट कोई बड़े लेवल पे क्रैश करेगी ना, उसके बाद सेबी को होश आएगा कि भाई ये जो न्यू एज टेक स्टार्टअप्स ने आईपीओ निकाले हैं ना, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए था। बाकी मैं कोई नहीं होता, पॉलिसी मेकर्स को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इन सारी चीजों की। बट कहीं ना कहीं यार कुछ चीजें तो सामने से दिखाई दे रही है, ये चीजें कैसे हो सकती है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आके लाता रहता हूँ। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने रमी और फैंट्री स्पोर्ट की सारी एड्स को बैन कर दिया इंडिया के अंदर। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन गेम एक्ट निकाला, जिसके हिसाब से रमी और डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली एड्स नहीं चल सकती थी इंडिया के अंदर। और फाइनली गूगल ने भी मान ली है और ये एड्स नहीं चलेगी। बट कहीं ना कहीं भाई कैसे कैसी एडें यूट्यूब पे देखने को मिलती है जो नहीं चलनी चाहिए, फिर भी जुगाड़ चला ही देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होगा कि हमको एड्स दिखाई नहीं देगी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि गूगल ये क्यों नहीं कर पा रहा। आपके पास जेमिनाई है, कोई फोटो अपलोड कर रहा है, टेक्स्ट अपलोड कर रहा है, आप तो ट्रैक कर सकते हो ना प्रिसाइजली कि क्या अपलोड किया है। अगर कहीं पे भी फॉल्टी दिखाई दे तो आप तो 1 मिनट में पकड़ सकते हो। ये कोई 2017, 16, 15 की जमाने की बातें थोड़ी ना है। अब तो ये एआई पूरा इमेज को समझ सकता है बहुत ढंग से। अगर किसी को एक कैंपेन रन भी करना है ठीक ठाक बजट वाला भी, तो भी भाई वो 5 क्रिएटिव, 10 क्रिएटिव, 20 क्रिएटिव, 50 क्रिएटिव यूज कर लेगा। जब भी हम ऐड डालते हैं तो ऐड एक बार प्रोसेसिंग ले तो जाती है, उसी टाइम पे सब कुछ कर ले, क्योंकि आपका तो बिजनेस है। अभी रिसेंटली कई देशों ने तो कह दिया कि अगर फेसबुक और गूगल से कोई भी घोटाला होता है, फ्रॉड होता है, तो भाई ये गूगल और फेसबुक जिम्मेदार है, क्योंकि वो नहीं रोक पा रहे हैं। और मुझे लगता है पर्सनली ये रोकना आसान है, उनके पास बिजनेस आता है इसलिए वो चलते रहने देते हैं। बाकी अगर हम ग्रो की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 28% घटता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर 3 के अंदर। और इसका रीजन क्या है, पिछले के अंदर एक वन टाइम गेन था जिसकी सेटलमेंट के चक्कर में नंबर ऊपर दिखाई दिया था। बाकी ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई
दिया है। बाकी ग्रो वालों ने अपने ग्रो एएमसी के 23% शेयर्स बेच दिए हैं 580 करोड़ के अंदर, और बेचे किसको है, यूएस बेस एक स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर है, उनको बेचे गए हैं। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांजिशन दोनों देखने को मिली है, मतलब बेचा गया है, वो पैसा घर पे भी आया है कोई लोगों के पास में, और वो पैसा कंपनी के अंदर भी लगा है। सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर क्या है, जो इनकी वोटिंग पावर है, स्टेट स्ट्रीट की बात करके चले, उसको 5% से नीचे कैप किया गया है। ग्रो के पास ही मेजर कंट्रोल रहने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कंपनी हाथ से निकल जाएगी। बाकी पार्क प्लस की बात करके चले तो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 34% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई, 175 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो कि पहले 131 करोड़ के ऊपर हुआ करता था। बट भाई लॉसेस 105 करोड़ के फ्लैटर रहे, पहले भी इतने ही लॉस रिपोर्ट करते थे, अभी भी वैसा ही है, पहले 103 था, अभी 105 हो गया। बट कहीं ना कहीं कंपनी ने 33% रेवेन्यू बढ़ाया है भाई। बट रेवेन्यू बढ़ाने के बाद भी कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और भाई एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पार्क प्लस वाले बहुत सारे मॉल्स में लग गए हैं आज के टाइम पे, जहां पर फास्टैग से ही हमारे पार्किंग के पैसे वैसे कट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। तो सिंपल सी बात, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है, फिर भी बिजनेस नहीं बना पा रहा। अगर एक बूटस्ट्रैप कंपनी हो, इतना ज्यादा लॉस थोड़ा ना रिपोर्ट कर पाएगी। थैंक्स टू इन्वेस्टर्स, जिनकी वजह से ऐसे मॉडल पॉसिबल हो पा रहे हैं इंडिया के अंदर। बाकी भाई यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे देखो आप, इनका एबिटा मार्जिन -54.86% है, इंप्रूवमेंट दिखाई दी है पर बहुत ज्यादा भाई। बट आरओसी और ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, -124.14% के ऊपर पहुंच गया भाई। यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, कैश बैंक बैलेंस घटता हुआ दिखाई दिया है, बट करंट एसेट्स बढ़ी है। इसके अलावा वेंट वेल्थ की बात करके चले तो उन्होंने भी 250 करोड़ रेस किया है अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। यहाँ पे 314 कैपिटल, आक्रम वेंचर्स और रेन मैटर, जो कि जीरोधा की इन्वेस्टमेंट आर्म है, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। बाकी वेंट वेल्थ ऑलरेडी ही रेन मैटर का ही पार्ट था स्टार्टिंग से ही। मैंने जब इनके साथ फाउंडन फिल्टर किया था बहुत टाइम पहले, तब मैंने जीरोधा के ही स्टूडियो के अंदर शूट किया था। डिट्टो वाले हो गए, इवेंट वेल्थ वाले हो गए, और भी एक दो कंपनीज थी जो कि साथ में ही बैठते थे। बाकी टेस्ला की बात करके चले तो उन्होंने फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले कार के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन का प्लान किया है। तो 14 फरवरी से अब मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर आ जाएगा। 99 रुपीज पर मंथ दो, 8,000 रुपए अपफ्रंट दे सकते हो अगर आप अभी चाहते हो तो। बट आइडिया ये है कि एक रिकरिंग रेवेन्यू बन जाए आने वाले टाइम के अंदर, ताकि चीजें आराम से चलती चली जाए। तो यूएस जैसी जगहों के अंदर ये मंथली मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत ज्यादा चलता है। इंडिया के अंदर ना अपफ्रंट मॉडल ज्यादा चलता है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ना अपफ्रंट चलेगा ना सब्सक्रिप्शन चलेगा। हमको भाई प्रीलोडेड चाहिए। मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे को ये सारे फीचर बाय डिफॉल्ट चाहिए। आप चाहे मॉडल ले लो, मतलब एक तरह से आपने अपफ्रंट जोड़ दिया है कार के प्राइस के अंदर ही। पर इंडिया का कंज्यूमर ऐसे ज्यादा चमकता है। बाकी आप बताओ, अगर आपको ये गाड़ी लेनी होगी हाइपोथेटिकली, तो आप किस मॉडल पे लेना पसंद करोगे? इसके अलावा अगर इंडिया के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करके चले तो वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, 80 रैंक के ऊपर पहुंच गया है, जो कि पहले 85 पे हुआ करता था। धीरे धीरे करके हमारे पासपोर्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एक जमाना था जब हमारे पासपोर्ट 71 नंबर पे आता था, 2012 तक कॉन्स्टेंटली ड्रॉप देखने को मिला, 12 के बाद 2013-14 में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, उसके बाद भाई 2015 से नीचे ही था। 2021 में तो 90th रैंक के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, बट अब पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे करके इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हार्वर्ड की बात करके चले तो वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स 31% ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया है, थैंक्स टू भाई डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ही कह दिया था कि भाई कोई बाहर का सिटीजन आएगा उसको नौकरी नहीं लेने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। इस चक्कर में भाई लोग यूएस में पढ़ने के लिए जाते थे कि वहीं सेटल हो जाएंगे, वहीं नौकरी कर लेंगे। बट जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी तो नहीं गए। अब सिंपल सी बात, ये यूएस का भी लॉस है ना। अगर इंडिया का एक टॉप टैलेंट वहां पे जाता और वहां पर नौकरी करता तो यूएस की इकोनॉमी में ही बूस्ट लाता ना, बट अब वो नहीं लाएगा। बाकी ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करके चले तो वो 28% बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इंडियंस तो कम हुए है, बाकी भाई ओवरऑल नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिए। चाइनीज स्टूडेंट्स 4.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए, साउथ कोरियन 8.7% बढ़ते हुए दिखाई दिए। बाकी अगर ऊबर की बात करके चले तो उन्होंने कारम के अंदर $7 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ये कार देखो बैग्ड कंपनी है, करंटली ये ऊबर के साथ में पार्टनरशिप भी करती है, चाहे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, फिर दिल्ली हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट के बाद में शायद और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पेयू की बात करके चले तो उनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए भाई। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 248 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 23% का राइज देखने को मिला है, और इनके जो लॉसेस है वो कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए। बट भाई नंबर बहुत बड़े हैं,
अगर हम स्टैंड अलोन लॉसेस की बात करके चले, वो 3567.8 करोड़ पे पहुंच गए हैं, जो कि पहले 273 करोड़ हुआ करते थे। ये नंबर बहुत बड़े हैं भाई। कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर 248 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो इससे लग रहा है कि भाई इंप्रूवमेंट आई है। और स्टैंड अलोन की बात करके चले तो नंबर बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं इसको ना बुक्स मैनिपुलेशन भी कहते हैं, जहां पर स्मार्टली आप बुक्स को हिला देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी अभी लॉस कर रही थी बहुत टाइम से, अब मैंने वो सारे के सारे लॉस को रोक रखा था। अब मेरी कंपनी ने जब प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू किया तो मैंने उन लॉसेस को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि पुराने लॉसेस थे। उनको लॉसेस को एडजस्ट करके बुक्स में घुमा के दिखाना शुरू कर दिया, देखो भाई मेरी कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, पर एक्चुअली मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। या फिर इसका उल्टा भी होता है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको डिफर्ड कर दिया जाता है। भाई इस साल नहीं करेंगे, अगले साल दिखाएंगे, इस साल का एक्सपेंस छोड़ो अगले साल दिखाएंगे। तो अगर आप उस साल का एक्सपेंस नहीं दिखाओगे, आपकी भाई बैलेंस शीट अच्छी दिखाई देगी। बाकी अगर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करके चले तो वो मांग रहे हैं बजट के अंदर लाइसेंस सी कट, और भाई बड़ा कट है। अभी 3% का एजीआर है, जिसको कहा जा रहा है 0.5 से 1% पे ऊपर लेके आओ। इसके अलावा जो 5% डिजिटल भारत निधि कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको भी फिलहाल के लिए पॉज किया जाए, जब तक डीओटी जो अभी पुराना कॉर्पस है उसको यूटिलाइज नहीं करती है। इसके अलावा जीएसटी एक्सेम्पशन या फिर वेवियर मांगा जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें मांगी जा रही है। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे हिसाब से जीएसटी वेवियर तो नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास में एक अच्छा खासा रेवेन्यू मेकिंग बिजनेस है, लोगों को वैसे भी रिचार्ज करना है, वैसे भी करना है। आपके 200 रुपए की रिचार्ज की वजह से गवर्नमेंट के पास में अच्छा खासा जीएसटी कलेक्ट हो जाता है। खाली आप नहीं कर रहे ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस चक्कर में अच्छा खासा नंबर है गवर्नमेंट के पास। तो मेरे को लगता है जीएसटी कम होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है एजीआर के ऊपर कुछ सोचा जाए, और हो सकता है कुछ भी ना सोचा जाए। बाकी ओवरऑल 2025 की बात करके चले तो वहां पर 2,45,000 टेक कंपनीज ने जॉब कट्स करी है, और ये बड़ा नंबर है भाई। सबसे बड़ा इंटेल ने ले ऑफ किया है 34,000 जॉब्स का, Amazon ने 20,000 से ज्यादा लोग निकाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने 19,000 से ज्यादा ऊपर लोग निकाले हैं, टीसीएस ने 12,000। और ये भाई ये रिपोर्टेड नंबर्स है, एक्चुअली देखा जाए तो ये नंबर्स ना बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटी छोटी कंपनीज ने भी निकाले होंगे। बाकी अनअकैडमी की बात करके चले तो अब वो पिवट कर रहे हैं भाई, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कहा जा रहा था कि उनका मर्जर होने वाला अपग्रेड के साथ में, वो फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब मेरे हिसाब से इन्होंने जो स्टेप लिया ना, बहुत ही स्मार्ट स्टेप है। इनका बिजनेस मॉडल यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। देखो बिजनेस खराब कहाँ हुआ, ऑफलाइन सेंटर्स बनाने के चक्कर में। तो अप्रैल 2025 से अपने ऑफलाइन सेंटर्स बंद कर रहे हैं। अब जितने भी लोकल इंस्टीट्यूट वगैरह अगर वो चाहे तो एक तरह से इनका फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर आ सकते हैं। इनके पास में पूरा टेक वेक सब कुछ रेडी है। अगर देखोगे तो इनके पास अपना खुद का ग्राफी है, इनके पास में प्रेप लेडर है। बाय द वे ग्राफी कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो चुका है। जिनको नहीं पता, ग्राफी एक ऐप लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म है जो कि अनअकैडमी ओन करता है। अब कहीं ना कहीं गौरव मुंजाल एंड टीम का पूरा ध्यान होने वाला है एयर लर्न के ऊपर, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अनअकैडमी के ओवरऑल बिजनेस को उस तरीके से स्ट्रक्चर किया जा रहा है कि भाई अब कंपनी लॉस में ना आए, धीरे धीरे करके प्रॉफिट के डायरेक्शन में जाए। और मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है, कंपनी रिवाइव होती हुई दिखाई दे सकती है हमको, सब कुछ अगर ढंग से किया जाए 2 से 3 क्वार्टर के अंदर। बाकी कुणाल बहल जी की बात करके चले तो उन्होंने शैडोफैक्स आईपीओ से 157x का रिटर्न देखना है भाई। अब ये फोटो देखो, आपको समझ में आएगा कौन कौन कितना कितना पैसा कमा रहा है और कौन कौन बड़े बड़े इनके इन्वेस्टर्स थे। फ्लिपकार्ट एक मेजर इन्वेस्टर था जिसको 3x का ही रिटर्न मिलने वाला है, जो कि लेटर स्टेज के ऊपर आया है। बट कुणाल बहल हो गए या रोहित कुमार बंसल हो गए, उनको 157x का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 8 रोड इन्वेस्टमेंट्स को 10x का, और बाकी सबके सब बिलो 5x ही है कॉलकॉम को छोड़ के। बाकी मार्केट की बात करें चले तो मार्केट फिलहाल दिखाई दी है भाई, कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से यही देखने को मिल रहा है। बाकी आप देख लो मार्केट कैसी रही है, कौन है ऊपर कौन है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। तो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।